बयान किया जाता है कि बनी इसराइल में एक शख्स था जिसकी बीवी बहुत हसीन थी। वो इसराइली अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था। जब उस औरत का इंतकाल हुआ तो उस शख्स को बड़ा कल्क हुआ और एक मुद्दत तक वो इस औरत की कब्र पर बैठा रोता रहा। एक दिन इत्तफाकन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का उधर से गुजर हुआ। उन्होंने उस शख्स को परेशान हाल देखकर उसका सबब मालूम किया। जब इसराइली ने अपना वाकया बयान किया तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त फरमाया, क्या तू चाहता है कि मैं इसको तेरे लिए जिंदा कर दूं? उसने अर्ज की, हाँ हुजूर, यही मैं चाहता हूँ। चुनांचे जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस कब्र के मुर्दा को आवाज दी तो कब्र से एक हबशी गुलाम जिसके नाक के नथनों, आंखों और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से आग की लपटें उठ रही थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही गुलाम ने कलमा पड़ा। ये देखकर इसराइली ने अर्ज किया, हुजूर मुझसे गलती हो गई, ये मेरी बीवी की कब्र नहीं, वो तो दूसरी है। ये सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने हबशी को हुक्म दिया कि तुम अपनी कब्र में वापस हो जाओ। चुनांचे वो मुर्दा होकर गिर गया और उसकी कब्र को मिट्टी से छुपा दिया गया। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस दूसरी कब्र की जानिब तवज्जो फरमाई और हुक्म दिया, ऐ साहिब कब्र, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। चुनांचे कब्र फटी और उससे एक औरत सर से गर्द झाड़ती हुई बाहर आ गई, जिसको देखकर इसराइली बोला कि या रूहुल्लाह, मेरी बीवी यही है। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हुक्म से वो इसराइली अपनी बीवी को हमरा लेकर वापस होने लगा। अरसा से जागा हुआ था, इसलिए उस पर नींद का गलबा हो गया। उसने अपनी बीवी से कहा, तेरी कब्र पर गिरिया उजारी करने और बेदारी ने मुझे हलाक कर दिया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ देर आराम कर लूं। बीवी कहने लगी, हाँ आप आराम कर लीजिए। चुनांचे वो इसराइली अपनी बीवी के जानू पर सर रखकर सो गया। इतने में एक घोड़े पर सवार एक शहजादे का उधर से गुजर हुआ जो अपने जमाने का यकता हसीन था। इसको देखकर शहजादी भी अपने दिल पर काबू ना रख सकी। उसने शोर का सर जानू से नीचे रखा और फरते मोहब्बत से मजबूर होकर शहजादे के सामने जा खड़ी हुई। इधर जैसे ही शहजादे की नजर उस पर पड़ी, वो भी उसके हुस्न को देखकर उस पर फरीफ्ता हो गया और औरत की ख्वाहिश पर उसको अपने घोड़े पर बिठा कर ले गया। जब उसका शोर नींद से बेदार हुआ और अपनी बीवी को ना पाया तो बहुत परेशान हुआ और उसको ढूंढने लगा। आखिर उनके कदमों के निशान पर चलकर उसने अपनी बीवी को तलाश कर लिया, जो कि शहजादे के पास पहुंच चुकी थी। उसको देखकर इसराइली ने शहजादे से अर्ज किया, ये मेरी बीवी है, आप इसको छोड़ दीजिए। अभी शहजादा कुछ कहने भी ना पाया था, उस औरत ने कहा, मैं तेरी बीवी नहीं बल्कि शहजादे की लोंडी हूँ। ये सुनकर शहजादा इसराइली से कहने लगा, क्या मुझसे मेरी लोंडी लेना चाहता है? उसने कहा, खुदा की कसम, ये मेरी बीवी है जिसको मेरे सरदार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मरने के बाद मेरे लिए जिंदा किया। अभी ये गुफ्तगू हो रही थी कि इत्तफाकन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी वहां तशरीफ ले आए, जिनको देखकर इसराइली कहने लगा, ऐ अल्लाह के नबी, क्या ये मेरी वो बीवी नहीं जिसको आपने मेरे लिए जिंदा किया? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ ये वही है। ये सुनकर औरत कहने लगी, ये शख्स झूठा है, मैं तो इस शहजादे की लोंडी हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तू वो औरत नहीं जिसको मैंने अल्लाह के हुक्म से जिंदा किया? औरत ने कहा, बाखुदा मैं वो नहीं हूँ। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि जो शख्स ऐसे आदमी को देखना चाहे जो काफिर मरा था और जिंदा होकर ईमान लाया, तो वो उस हबशी गुलाम को देख ले जो फिर ईमान की हालत में मरा है, और जो कोई ऐसे शख्स को देखना चाहे जो मोमिन मरा था फिर अल्लाह ने उसको जिंदा किया, वो काफिर होकर हालत कुफर में मर गया, तो वो इस औरत को देख ले। इस वाकये को देखकर इसराइली ने कसम खाई, अब कभी निकाह न करूंगा, और मैदानों की तरफ निकल गया जहां अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ रहकर उसे मौत आ गई। अल्लाह ताला उस पर रहम फरमाए। और रसूल के इकरार व इनकार का नतीजा इस हकायत से जाहिर होता है, और ये सबक मिलता है कि
کامیابی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و محبت سے ہی مل سکتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں اپنے نبی کی اطاعت کو سامنے رکھیں، چاہے دل مانے یا نہ مانے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو لازمی اپنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس واقعہ سے سبق حاصل کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔